नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा संदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। कानूता में चल रहे नानी बाई का मायरा का हुआ समापन। कथावाचक राधा कृष्ण महाराज ने किया 56 करोड़ के मायरे की कथा का वाचन। अंतिम दिन बहनों ने किया भाइयों का अभिनंदन। सुजानगढ़ के गांव कानूता में बहन बेटियों की ओर से आयोजित नानी बाई का मायरा का शुक्रवार को समापन हुआ। तीसरे दिन कथावाचक गोवत्स राधा कृष्ण महाराज ने भगवान कृष्ण की ओर से नरसिंह भगत की बेटी नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरने की कथा सुनाई। महाराज ने कथा में बताया कि नानी बाई के ससुराल वालों की करोड़ों के मायरे की मांग के आगे विवश नरसिंह भगत ने भगवान से करुण पुकार की। बार बार पुकारने के बाद भी हरि नहीं आए तो उल्हाना के रूप में स्तुति की। आखिर द्रवित होकर द्वारकाधीश रुक्मणी भाई भाभी बनकर मायरदारों सहित पहुँचे और धूमधाम से मायरे की रस्म निभाई। कथा के दौरान कथावाचक राधा कृष्ण महाराज ने कहा कि फिल्मों ने हमारे समाज की सास और ननद को विलेन बना दिया है, जबकि एक महिला के लिए इनसे बड़ा मित्र और सहायक कोई नहीं होता। महाराज ने कहा कि आज फिर संयुक्त परिवारों की आवश्यकता है। जिस घर में कहने वाला डांटने वाला नहीं हो, उस घर का विकास नहीं होता। एकांकी व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों के आने से उत्सव में प्राण आते हैं। आधुनिक पहनावे को लेकर महाराज ने कहा कि हमारा पहनावा हमारे संस्कारों का परिचय देता है। मांगलिक कार्यक्रमों में श्रृंगार भी मांगलिक होना चाहिए। कथा के समापन पर आयोजन समिति ने महाराज का विशेष सम्मान कर उन्हें विदाई दी। इससे पहले सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, भामाशाह, बजरंग लाल तापड़िया ने भी व्यासपीठ पहुंचकर महाराज से आशीर्वाद लिया। राधा कृष्ण महाराज ने श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में बहन बेटियों और समाज के लोगों के करवाए विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। नानी बाई का मायरा के सफल आयोजन के बाद देश विदेश से आई माहेश्वरी समाज की बहनों ने अपने भाइयों का साफा पहनाकर, वहीं भाइयों ने चुनरी ओढ़ाकर अभिनंदन किया। गौशाला अध्यक्ष सतीश झंवर, कार्यक्रम संयोजक शिवरतन सोमानी व घनश्याम झंवर ने सभी का आभार जताया। राजू, अगर भव्य नानी बाई को मायरो कानूता गांव में हुआ है, क्या कहना है आपका? हमें कुछ कहना नहीं है, जो कहना है सब आप देख ही रहे हैं। असल में बेटी घर का गहना है, इस बात को सबने अनुभव किया ही होगा। सिर्फ कानूता गांव ने नहीं, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने इस बात को अनुभव किया कि बेटी पराया धन नहीं है। समय आने पर बेटी ही एक ऐसे धन के रूप में आती है जिससे बेटी के अपने घर में भी समाज सेवा होती है, सत्कार्य होता है। तो गांव की बहनों ने और घर का गहना बन के ये शोभा करी है, सुंदर कार्यक्रम हुआ है, गौ माता की सेवा हुई है। भाई लोग भी प्रेरणा लें और वे भी मिलजुल कर गौ सेवा करें और माताओं बहनों के द्वारा भी ये प्रयास एक सुंदर शुरुआत है। ये शुरुआत आगे तक जाएगी और बहुत अच्छे परिणाम आगे भी आएंगे। नारायण नारायण। क्या गया समापन हुआ है, क्या कहना है? भव्य आयोजन, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। इसके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, कुछ भी शब्द। महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे पास और मेन इसमें शिवरतन सोमानी और घनश्याम झंवर का योगदान है। साथ में सरपंच प्रतिनिधि प्रेमाराम जी का, मैं तो हूँ ही साथ में उनका। क्या कहना चाहें गांव में? बहुत ही शानदार अच्छा प्रोग्राम हुआ है और ये एक इतिहास बना है बहन और बेटियों की तरफ से। जो ग्राम पंचायत कानूता के अंदर इतना बे प्रोग्राम हुआ है, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फेमस हुआ है और हमारी गांव की बहन बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक गांव में आए हैं आप, क्या कहना चाहें? मैं गांव में आया हूँ, बहुत 12 वर्षों के बाद आया हूँ, मैं और मेरा परिवार। अभी हम कनाडा में थे, बच्चे लोग बाहर रहते हैं यूएस में और कनाडा में, तो केवल इसी प्रयोजन से हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहें? हम कर्नाटक से आए हैं, पहली बार मतलब इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। बहुत शानदार आयोजन है। इन बहन बेटियों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग कि हम उनके नाम पे हम भी यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम के लिए। हमारे गांव के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक नई संस्कृति का उत्थान हुआ है, जिसमें गांव की बहन बेटियों ने भव्य नानी बाई का मायरा का आयोजन किया है। हमारे गांव के लिए तो बहुत खुशी की बात है और धन्यवाद देता हूं आयोजकों को, गांव की बहन बेटियों को और मैत्री समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ये इतना प्रेरणादायक यहाँ पे नानी बाई का मायरा हुआ है बहन बेटियों के द्वारा कि इनके बारे में जितना भी हम तारीफ करें वो कम है सर। और बहुत आनंद आया। और राधा कृष्ण जी महाराज जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जो है गौशाला उन्नति पर उन्नति रहती है। हम रायचूर कर्नाटक से हैं, वहाँ पे महाराज जी आए, जो भी उनको भेंट पूजा की वो सब गौशाला को दे दिए। आज उसके कारण एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है और परसों फिर 1 करोड़ 10 लाख रुपए और जमा हुआ है, जिससे गौशाला में अपने जो है ये गायों के लिए चिकित्सा के लिए दवाखाना
और इमरजेंसी कहीं गाय गिर गई है या कोई घायल हो गई है तो उनके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हुई है। ये उनकी कृपा है सर। जय श्री राम। कहाँ से पता रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो जयपुर से आई हूँ और कार्यक्रम मैं यहाँ की बेटी हूँ और मेरे बच्चे यहाँ आते हैं, उनको गांव में बहुत अच्छा लगता है, जबकि वो लोग बाहर रहते हैं। मतलब मम्मी सारे भी यहाँ के वीडियो बना के हमें ज़रूर भेजना। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बॉम्बे से हूँ, यहाँ की बहू हूँ, गोवर्धन जी जाजू की। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के। मैं 12 साल बाद यहाँ आई। क्या कहना चाहेंगे? मैं 10 साल बाद में आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कानू तक करना जानू मालूम पड़े जान घूघरा बांध लिया कि कब जावा कब नहीं। को लोग बोला ठंडी है, लेकिन ठंडी का निमत नहीं आता तो मैं यहाँ नहीं रह जाता। आज गौशाला की उद्घाटन सब कुछ भी मैं यहाँ नहीं हो जाता, तो माँ के मन में ही रह जाती। नानी भाई का महाराज तो सब महाराज करते ही हैं, लेकिन इन्होंने युवाओं को, जो भटके हुए युवाओं को, उनको अच्छा रास्ता दिखाया और बीच बीच में ऐसे संदेश दिए जो मतलब लोगों को जानना ज़रूरी है। लोग अपने कल्चर को भूल चुके थे, उनको याद दिलाया और उनको प्रोत्साहन किया और युवाओं को सही रास्ते पर आने का संदेश दिया। दिनांक 13, 14, 15 दिसंबर को आयोजित 3 दिवसीय नानी भाई को मायरा में महाराज जी श्री राधाकृष्ण जी महाराज ने कथा का प्रवचन किया और आज उस कथा का समापन हुआ है। निश्चित रूप से एक अनूठा आयोजन कानूता ग्राम के लिए था और एक पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बन के प्रस्तुत हुआ है कि ये हर प्रदेश में, हर परिवार में, हर गांव की बहन बेटियां अगर ऐसा कार्यक्रम करें तो ये एक अनूठा आयोजन हुआ है। और इस निमित्त आज कथा के समापन पर गौशाला में जो निर्माण कार्य किए हैं, जो इस कथा में बचे हुए धन से और दानदाताओं के सहयोग से जो 3 शेड का आज महाराज श्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है, उसका भी लोकार्पण किया है। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे गांव का जुड़ाव भी रहता है और लोगों को गौ भक्ति और गौ सेवा के प्रति भी रुझान रहता है। धन्यवाद। गांव में जो जाजू परिवार ने जवाहरमल जी का बेटा, पोता, पोतियाँ, आज ये इतना बड़ा काम हो गया है कि ये जीवन भर, अपने जीवन नहीं, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी ये प्रेरणादायक रहेगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है, हमको एक मौका मिला शेड बनाने के लिए। कानूता गाँव वासियों को, मैं तो पैदा नहीं हुआ, मैं तो कर्नाटक में पैदा हुआ, मेरे को मौका मिला, हमने एक शुभ कार्य किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधरा संदेश न्यूज।